मैम आई हैव वन क्वेश्चन। बताइए। मैंने आपका डिटेल्स मैंने आपको भेज दिया था। मैं डॉक्टर अर्चना सामंत। मेरा जन्म तारीख है 4/9/1948। जी। लेकिन उसमें उसमें कैसा है कि 10:23 PM आया रिजल्ट में। एक्चुअली आई सपोज टू राइट 22:30 नो, बट हाँ। 20। हाँ। तो हम्म। मेरी मेष लग्न है और हम्म। कन्या राशि है। जी। तो इज इट करेक्ट है? हम्म, एक बार फिर से बोलिएगा, मैं आई हैव टू चेक। एक मिनट, फिर से आंसर बोलना। फिर से बोलो, मंथ कौन सा है? सितंबर। सितंबर। सिंह। 4 सितंबर 1948। पर कुंभ मीन, हाँ जी, मेष लगन ही आएगा आपका रात को। हाँ, मेष लगन है मेरा। यही और आएगा। कन्या राशि है। यही आएगा। तो ये सही बेटा है। लिखा है ना हाँ मैंने जी, वो हाँ बराबर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मैम। जी जी। थैंक चलिए। मैम हाँ जी। मैम जी। मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिल पा रही है, मुझे दिक्कत हो रही है इससे। मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ पहले कि आप कौन से ग्रुप में हैं, मुझे ये बताइए। कल भी मैंने बोला था, मैं जिस सर, ग्रुप में उसमें, और बाकी बाकी लोग भी कह रहे हैं कि नहीं मिली है कौन उनको कह रहा भी। है, कौन कह रहा है कि जो ग्रुप में है उनको सबको वीडियो मिला है? मुझे बताइए किसको वीडियो नहीं मिला। मुझे मिला ही नहीं है रोहित और जी, ये आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप किस ग्रुप में हैं? वीडियो तो मुझे भी नहीं मिला। मेरा सवाल सिर्फ एक है, अपने अपने ग्रुप का नाम बताओ। आप लोग स्टार ये तो गंगा चेक यहाँ है। पे। करो। जी, अभी तो यहाँ पे जो ये आप जिस पे लिंक रोहित जी, देती है ये ना। ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप नहीं है, ये जूम का लिंक है। स्टार ग्रुप, गंगा मैम। आप लोगों के ग्रुप का नाम होगा स्टार गंगा। या तो क्या नाम से 73, या स्टार गंगा 57, या स्टार गंगा 66, या फिर एस्ट्रो बेसिक ग्रुप 264, या एस्ट्रो तो बेसिक उसमें ग्रुप मैम 266। हाँ। मैं ऐड ही नहीं हूँ उसमें, मुझे ऐड कर दीजिए ना। रोहित जी, आपके पास लिंक तो जा रहा है ना, कैसे जा रहा है, मुझे ये जवाब दो। आप एक काम करना, मेरे नंबर जी पे क्लास खत्म होने के बाद मैसेज भेजना। जी जी, कल मैंने उस पे दिया था वो कुंडली बनाकर हाँ तो भेजी बस थी। ठीक है, आज तो मैंने भेजे हैं, जितने लोगों के मेरे पास जी मैसेज आए हैं मैंने सबको भेजा है लिंक। कल का लिंक भी तो गया था ना। डू वन थिंग, जी। मेरे को मैसेज भेजना रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग, मैं फिर दे दूंगी। ठीक है, अभी हम ओके, क्लास थैंक शुरू थैंक करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम क्लास शुरू कर रहे हैं। मैम एक्चुअली कल जो आपने ग्रुप भेजा ना, उस पे डेट 22 अप्रैल डला हुआ है, शायद लोग इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। सर 22 अप्रैल नहीं डाला हो? अच्छा, तो वो रिकॉर्डिंग 22 अप्रैल की ही है। कल की रिकॉर्डिंग नहीं मैंने हाँ की जी, थी हाँ जी, अपलोड। तो वो इसीलिए शायद लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन उसमें मटेरियल सारा यही है, क्योंकि हम एक ही जैसी चीजें बार बार अपलोड नहीं कर सकते ना यूट्यूब पे। नहीं नहीं, वो मैं जिस ग्रुप में, उसमें मुझे कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं दिखी है, इसलिए कह रहा चलिए कोई बात। सेम सेम वीडियो है हूँ। जी मैम, बट सेम डिफरेंट। वीडियो है, रिकॉर्डिंग सेम हाँ जी। वीडियो है, आई नो। चाहिए रिकॉर्डिंग। डिग्री मैम वाले आपने कल बताया भी था कि पहले वाली रिकॉर्डिंग ही भेजेंगे, आपने बता दिया था। हाँ चलिए, जी फिलहाल मैं फोर्स म्यूट कर रही हूँ, अब क्लास पे ध्यान दीजिए। ओके। चलिए, कल हम लोगों ने जो किया था उसको हमने आज एक बार रिवाइज कर लिया। ओके। अब हम लोग करने वाले हैं उसके आगे अगला स्टेप है कि भाई हमारी कुंडली में जो काम करते हैं वो प्लैनेट्स करते हैं। अब वो प्लैनेट्स जब काम करते हैं तो वो किस तरह काम करेंगे? जैसे अब आप इस समय क्लास में बैठे हो, राइट? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप इस समय क्लास में बैठे हो। अब जब आप क्लास में आए हो तो क्या क्या चीजें नोटिस आती हैं? आपके बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए। आपका जो नेटवर्क सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, ताकि आप ढंग से क्लास अटेंड कर पाओ, आप सुन पाओ, है ना? जो मैं बता रही हूँ उसको आप समझ पाओ, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। प्लस आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी हेल्थ ओके होनी चाहिए। तभी आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट आएगा। अब ये सारे जितनी चीजें हैं ये मिलकर ये तय करेंगी कि आप इस क्लास को कितना समझ पाते हैं।
तो ऐसे ही हमारी कुंडली में जो ड्यूटीज हैं वो किसको मिलती हैं? ग्रहों को मिलती हैं। अब ग्रहों की अपनी एक पावर होती है, ग्रहों की जैसी पावर होती है वो वैसा वैसा काम करते हैं। ग्रहों की पावर हम 3 तरीके से चेक करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि ग्रहों की पावर कैसी होती है। ग्रहों का बल हम 3 तरह से चेक करते हैं। ग्रहों का बल 3 तरह से चेक किया जाता है। पहला, राशि परिवर्तन के आधार पर, दूसरा चाल के आधार पर, तीसरा आयु के आधार पर। पहला राशि परिवर्तन के आधार पर, दूसरा चाल के आधार पर और तीसरा आयु के आधार पर। अब इन सबको समझने से पहले हमें एक चीज को समझना होगा कि ग्रहों को थोड़ा हम और इजी फॉर्मेट में जाते हैं, हम कॉम्प्लिकेशंस को और कम कर देते हैं। रामायण से हमारे इंडिया वाले या भारत से जुड़े लोग सब परिचित हैं, तो इसको थोड़ा रामायण से कनेक्ट करके सीखते हैं। ग्रहों में सूर्य को कहते हैं राजा राम। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं ये बात। ग्रहों को सूर्य को कहते हैं राजा राम। चंद्र को कहते हैं सीता माता। चंद्र को कहते हैं सीता माता। मंगल को कहते हैं हनुमान। बुध को कहते हैं नपुंसक राजकुमार, प्रिंस है ये। गुरु को कहते हैं देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, यानी देवताओं को, जो देवताओं के मंत्री हैं। ठीक है जी। शुक्र को कहते हैं राक्षस गुरु, यानी लंका वालों के गुरु, शुक्राचार्य। ये लिख लीजिए, आपको समझने में सुविधा होगी। शनि होते हैं दास वर्ग। दास वर्ग मतलब हर नौकरी पेशा आदमी, यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे सबसे बड़ी सीट पे बैठे हों, लेकिन वो भी शनि की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? ग्रहों का बल राशि परिवर्तन के आधार पर। अब ये राशि परिवर्तन क्या होता है? देखो, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं वैसे ही ग्रह भी रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेष राशि के मालिक कौन है? मंगल। अब जो जिसका घर है वो वहां पे परमानेंट रहता है ना। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति परमानेंट अपने घर से ही 24 घंटे 24/7 रहे? हम भी नहीं रह सकते। चाहे हम सब्जी लेने जाएं, चाहे हम कपड़े लेने जाएं, चाहे हम घर के जरूरी काम से जाएं, चाहे हम घूमने फिरने जाएं, तो घर से बाहर तो हम जाते हैं, सब जाते हैं ना। तो ऐसे ही ये ग्रह भी घूमते हैं। अब जैसे हम धरती पर घूमते हैं, क्योंकि धरती हमारा घर है। अब धरती पर हम लोग अड़ोस पड़ोस में जा सकते हैं, शहर जा सकते हैं, शहर बदल के जा सकते हैं, बाय एयर किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। मतलब हम इस अर्थ पे, धरती जो हमारा घर है, हम कहीं भी घूमते हैं अपनी जरूरत या अपने पैसे या अपने शौक के हिसाब से। तो ऐसे ही इन ग्रहों का घर राशियां हैं, तो ये बारी बारी से इन राशियों में घूमते हैं। मतलब मंगल मेष राशि में भी जाएगा, वृषभ में भी जाएगा, मिथुन में भी जाएगा, कर्क में भी जाएगा, सिंह में भी जाएगा, कन्या में भी जाएगा। ऐसे ही शुक्र भी मेष में जाएगा, वृषभ में जाएगा। मतलब बारी बारी से ये हर एक राशि में जाएंगे। और जिस स्पीड में ये जैसे जैसे जिस राशि के घर जाएंगे, वहां इनको जैसा जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, ये वैसा वैसा व्यवहार करेंगे। जैसे कि हम अगर अपनी फ्रेंड के घर जाएं और वहां हमारा वेलकम हो, तो वी शुड फील हैप्पी। अगर हम अपने दुश्मन के घर जाएं और हमें जाना पड़ रहा हो जो हमें पसंद नहीं है, तो हम वहां अपने आप को, अपने दिमाग पे एक प्रेशर फील करेंगे, खुल के कुछ करना नहीं चाहेंगे। चाहे हम एक ऐसी पार्टी में चले जाएं जहां हमें जाना पसंद ना हो, तो हम इंजॉय नहीं करेंगे, भले ही वो पार्टी हो। तो ऐसे ही हर ग्रह जब अपने मित्र या शत्रु के घर जाएगा, वैसे वैसे व्यवहार करेगा। लेकिन इन सब के साथ भगवान ने कुछ नियम बना दिए। भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारे को एक फिक्स पीरियड दे रहा हूं,
कितने दिन रहोगे एक राशि में? ऐसे नहीं कि सूर्य महाराज राजा राम बोले कि मेरे तो हनुमान के घर पहुंच गया, अब हनुमान तो मेरी बहुत सेवा करता है, कहीं इधर उधर क्यों जाना है। तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, सबको एक फिक्स पीरियड मिला है। तो सूर्य, ये नोट डाउन कर लीजिए, सूर्य को 30 डेज एक राशि में रहना अलाउड है, उसके बाद राशि बदलना पड़ेगा। चंद्रमा को 2.25 दिन, मंगल को 45 दिन, बुध को 25 से 28 दिन, गुरु को 12 से 13 महीने, शुक्र को अगेन 25 से 28 दिन, शनि को 2.5 साल, शनि को 2.5 साल, और राहु केतु को 1.5 साल। राहु केतु को कितने दिन रहना अलाउड है? 1.5 साल। ठीक है, इतने दिन रहो और चलो फिर आगे अपनी राशि में। ठीक है जी। तो अब ये कैसे काम करते हैं हम इसको समझते हैं। पहले मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, मैं ये पूछने के लिए दे रही हूँ कि यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? यस मैम। ये आ गया मैम समझ में आ गया एक सवाल था। बहुत अच्छे से आ मैम एक गया। सवाल था। पूछिए। यस मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि वो बोलते हैं ना 7.5 लगेगी, 7.5। शिवांगी जी, क्या 7.5 का सवाल आ रहा है यहाँ पर? अभी 7.5 का प्रश्न हुआ है? नहीं मैम, मैम, मेरे को इतना पूछना है कि जो शनि है ना, आप बोले ना 2.5 ईयर्स प्लीज ही रहते हैं शिवांगी वो। जी, आई रिक्वेस्ट यू, अभी सब्जेक्ट से रिलेटेड करिए बात। ओके मैम। जी, ये उलझाना है आपको, जो समझाया जा रहा है पहले उसे समझिए। आपके इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, मना नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कीजिए। ऐसे तो भटकना हो गया, फिर किसी और के मन में कोई और बात होगी, कोई मांगलिक पूछेगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जो समझा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक ओके है? मैम। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा चाल। नहीं, अभी तो हम यही समझ रहे हैं पहले, फिर आगे आएंगे चांद पर। मकर संक्रांति के नाम से हर व्यक्ति परिचित है ना? क्या होती है मकर संक्रांति, पहले हम ये समझते हैं। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य के राशि परिवर्तन का दिन। जैसे आप अमावस पे बोलते हैं कि भाई चंद्रमा बिल्कुल 0 हो गया, अब उसकी रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही। पूर्णमासी पे बोलते हैं पूर्णिमा पे कि चंद्रमा पूरा गोल है, फुल मून लाइट है। वैसे ही आप संक्रांत पे बोलते हैं कि सूर्य राशि बदलता है। तो मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो 14 जनवरी को सूर्य 30 दिन के लिए मकर राशि में आते हैं। ठीक है जी। अब 30 दिन तक सूर्य यहां रहते हैं। कितने दिन तक? 30 डेज तक। ये नियम है, हमने अभी पढ़ा था। तो 14 फरवरी आ गई, 30 दिन बीते, तो सूर्य उससे अगली कुंभ राशि में चले गए। अब 14 मार्च आ गई, 30 दिन बीते, तो सूर्य कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? मीन। मीन में। अब 30 दिन फिर बीत गए, 14 अप्रैल आ गई, तो सूर्य कहाँ चले गए? मेष मेष राशि में। अब फिर 30 दिन बीते, 14 मई आ गई, सूर्य कहाँ आ गए? वृषभ राशि में। अब 14 जून आ गई, मिथुन। मिथुन राशि। 14 जुलाई आ गई, कर्क। कर्क राशि। 14 अगस्त आ गई, सिंह राशि। 14 सितंबर आ गई, कन्या राशि। 14 अक्टूबर आ गई, तुला राशि। 14 नवंबर आ गई, वृश्चिक राशि। 14 दिसंबर आ गई, धनु राशि। और 14 जनवरी को फिर से कुंभ मकर राशि। राशि। मकर राशि। मकर राशि। सॉरी मैम। सीरियल ऑर्डर में। ठीक है। अब ये सूर्य जब मेष राशि में गए, आप किसी के घर जाते हो तो वहां पे घर की चार दीवारी वेलकम करती है या घर का मालिक वेलकम करता है? घर का मालिक। घर का मालिक में। घर का मालिक। अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, उसको आपको समझ में आएगा कि कैसे।
कर दो। मैं शेयर कर रही हूँ एक पेज, थोड़ा इसको समझिएगा। देखो, सूर्य यानी राजा राम मेष राशि में आए। सूर्य यानी राजा राम मेष राशि में आए, तो मेष राशि किसकी है? मंगल। मंगल की। तो मंगल कैसे, यानी हनुमान जी, हनुमान जी कैसे वेलकम करेंगे राजा राम का? कैसा सेनापति। वेलकम करेंगे? सेनापति मैम। सेनापति तो है, लेकिन हनुमान जी कैसा वेलकम करेंगे राजा राम का? भक्ति से, फ्रेंडली भक्ति से, फ्रेंडली बहुत ही फ्रेंडली भक्ति से। फ्रेंडली भक्ति से करेंगे, फ्रेंडली मतलब करेंगे। अच्छा वेलकम करेंगे ना? दोस्त हाँ, के बहुत घर, अच्छा दोस्त के घर, होस्ट की तरह करेंगे। अरे होस्ट तो ठीक है, लेकिन अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? बहुत ही अच्छा अच्छे करेंगे से। मैम, दिल से करेंगे। दिल से करेंगे। तो यहाँ पे राजा राम यानी सूर्य की पावर बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई, बढ़ गई मैम। हाँ, प्लीज मेरी एक विनती है, किसी मैडम का सबको माइक्रोफोन म्यूट करो प्लीज, साउंड एक बहुत आ रहा है, सबको म्यूट करो मैडम। मैं खुद ही म्यूट हो जाती हूँ। पूरे सब लोगों को म्यूट करो। पाटिल जी, ये कमांड मेरे हाथ में रहने देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप में से 2-3 लोगों के माइक में बड़ी भयंकर डिस्टरबेंस है, कृपया करके वो ना खोलें, जिनके यहाँ से भी आवाज है। अपना भी भला रखिए, दूसरों का भी। मैं फोर्स म्यूट कर सकती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे मैं एक तरफा बोलती जाऊंगी तो दिमाग बिल्कुल डल हो जाता है, तो ये लगता है कि ये तो सिर्फ प्रवचन चल रहा है। और हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजिकली हैबिट होती है कि वो 15 मिनट तक सिर्फ एक चीज पे ध्यान देता है, उसके बाद डाइवर्ट हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कंसंट्रेशन किसी भी एक चीज पे 15 मिनट रहती है। तो इसलिए मैं आप लोगों के दिमाग पे प्रेशर पड़े, मैं सवाल करती हूँ। तो आप सबसे एक विनती है, जिसके यहाँ पीछे डिस्टरबेंस है वो माइक्रोफोन ऑन ना करे, मैं बिना बोले उसको वेटिंग रूम में डाल, क्योंकि बाकी सबका नुकसान होता है। बाकी सब बंद रखो, ऑन करके जवाब दो और बंद करो। अभी भी मक्खन सिंह जी का, राजकुमार जी का ओप्पो के नाम से ये बंद नहीं है, इतना बोलने के बाद भी बंद नहीं है। सभी लोग बंद रखें अपना, सिर्फ जब जवाब देना है उतना सा खोलो और उसके बाद बंद रखो। ये तो एक हम सबके लिए फायदा है ना। क्यों ऐसे एक दूसरे का नुकसान, एक दूसरे का नहीं, मुझे लगता है आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है कुछ सीखने का। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी फ्रीडम तब आपसे छीन ली जाती है जब आप उसका मिसयूज करते हैं। ये रामायण ज्योतिष नहीं है देव जी, ये प्रेडिक्टिव नाड़ी है, लेकिन इसमें मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा पार्ट यूज किया। हाँ जी, अब समझिए। पाटिल जी, मैंने आपको इसलिए मना किया था, आप अपनी जगह सही थे, लेकिन सब बराबर हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो बच्चों वाली बात होती है कि ये हमें कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि सबको चुप रहना ही चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट। अब देखिए, जब सूर्य यानी राजा राम मंगल के घर पहुंचते हैं तो हनुमान जी उनका पूरा स्वागत करते हैं। अब यही सूर्य रूपी राजा राम शुक्र यानी शुक्राचार्य के घर पहुंचते हैं तो वहां पे इनका वेलकम नहीं होता है, वहां इनका वेलकम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है। अब राक्षसों के गुरु क्यों चाहेंगे कि भाई ये जीत जाए? वो तो नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहाँ पहुंच गए? बुध यानी कि राजकुमार के घर। अब जब राजकुमार के घर पहुंचते हैं तो उनको फिर वेलकम मिलता है, क्योंकि वो उनका बेटा है ना। अब नेक्स्ट है आपका, अगेन वो पहुंचते हैं चंद्र यानी सीता माता के घर, तो वो तो उनकी पत्नी है, नो डाउट वहां भी उनको अच्छा ही वेलकम मिलेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट वो पहुंचते हैं सूर्य अपने ही घर में, राजा राम के ही घर में, वहां भी उनको वेलकम अच्छा मिलता है, अपने घर में तो हर कोई राजा है। फिर बुध के घर वेलकम मिल रहा है, शुक्र के घर वेलकम नहीं मिल रहा है, मंगल के घर वेलकम मिल रहा है, गुरु के घर वेलकम नहीं मिल रहा है, शनि के घर
वेलकम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, फिर शनि के घर वेलकम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और गुरु के घर वेलकम मिल रहा है। करेक्ट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर उनको वेलकम मिलता है और कहाँ उनको वेलकम नहीं मिलता है। इसी तरह से हर ग्रह जब राशि बदलता है तो वो अपने मित्र के घर जाता है तो उसकी पावर बढ़ती है, अपने शत्रु के घर जाता है तो पावर घटती है। अब जैसी पावर होगी वैसा काम करेगा। समझ आया यहाँ तक? हाँ जी सब मैम। लोगों को समझ आया अच्छे से यहाँ तक? यस हाँ मैडम। जी मैम, Yes, यस मैम। बहुत अच्छे कर। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपने नेक्स्ट, आपने गुरु के घर बताया कि वहां पे वेलकम, एक बार बताया कि वेलकम नहीं मिलेगा नहीं, और एक मैंने बार दोनों बताया बार बताया मिलेगा, मैंने शुक्राचार्य के घर अच्छा। बोला नहीं मिलेगा। हाँ शुक्राचार्य तो ठीक है, ओके। हाँ, नहीं, धनु राशि और मीन राशि दोनों में मिलेगा, शनि के घर बोला था नहीं मिलेगा। ठीक है, मैम शनि के यहाँ थैंक यू। कौन बैठा है वो बता कोई भी नहीं दीजिए। बैठा। शनि सूर्य का पक्का दुश्मन है। शनि अंधेरा है, सूर्य रोशनी है, खुद ही सोचो। नहीं, आपने शनि, जो नोट्स दिया था ना जिसमें सेनापति शुक्राचार्य राम, इसमें शनि के साथ क्या लिखा है मैम मैडम मैंने लिखाई कुछ में? नहीं लिखा है, मैंने यही दास लिखा लिखा है, है। दास। दास है, वो दास है, नौकर है। दास, हाँ वही अब पूछा। नौकर के घर पे क्या ट्रीटमेंट मिलेगा राजा को? ठीक है मैम, हाँ ठीक हाँ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। ये हुआ ग्रहों का राशि परिवर्तन के आधार पे बल। अब बात करते हैं चाल की। देखो, राशि बदल रहे हैं तो ही मूवमेंट हो रही है ना, ये तो मानते हो कि नहीं? यस मैम। अगर राशि बदलेंगे ही नहीं तो क्या मूवमेंट होगी? नो। नहीं। तो यानी चल रहे हैं, चलते हैं तो मूवमेंट होती है। अब दूसरा बल जो हम देखते हैं ग्रहों का चाल के आधार पर देखते हैं। ठीक है, चाल के आधार पर चाल दो तरह की होती है। ग्रहों की चाल दो तरह की होती है, आगे और पीछे। एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। वक्री का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा चलना। मार्गी का मतलब होता है सीधा चलना। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं बोलूं मंगल महाराज मेष से वृषभ में गए, वृषभ से मिथुन में गए, मिथुन से कर्क में गए, कर्क से सिंह में गए, तो ये तो हुई प्लैनेट्स की सीधी चाल। करेक्ट, इसको बोलते हैं मार्गी। पर अगर यही मंगल महाराज मीन से कुंभ में जा रहे हो, कुंभ से मकर में जा रहे हो और मकर से धनु में जा रहे हो, मतलब उल्टा सीरियल ऑर्डर में, 12वीं से 11वीं, 11वीं से 10वीं, 10वीं से 9वीं, 9वीं से 8वीं, तो ये हो गई वक्री चाल। वक्री का मतलब होता है उल्टा। करेक्ट। अगर कोई सीरियल ऑर्डर में, शिवांगी जी माइक्रोफोन बंद रख लीजिए, अगर अब आपका ऑन हुआ तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी। तो सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना, ठीक है, अगर कोई सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलता है तो वो चाल होती है वक्री। और अगर कोई अगर कम कोई कर रही सीरियल ऑर्डर में सीधा चलता है तो वो होता है मार्गी। ठीक है जी। यस मैम। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं और सूर्य और चंद्र हमेशा सीधे चलते हैं। ठीक है जी। तो सूर्य चंद्र, सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, तो राजा रानी तो हमेशा सीधे चलेंगे ही। और राहु केतु विदेशी टीम से एंटर हो गए हैं, मतलब राक्षसों की टीम से, तो इन्होंने तो उल्टा ही काम करना है। तो अब दो ग्रह हमेशा उल्टे और दो ग्रह हमेशा सीधे। बच गए बीच के 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह, इनको सीधा ही चलना अलाउड है, पर ये भी कभी कभी उल्टा चलते हैं। तो जब ये ग्रह सीधा चलते चलते उल्टा चलते हैं तो ये अपने दिए गए समय से अधिक समय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर से दफ्तर के लिए निकलूं
और मेरा दफ्तर 10 मिनट की दूरी पर हो, और मेरे दफ्तर में कोई मीटिंग हो और उसकी जो फाइल या प्रोजेक्ट फाइल थी मैं रेडी करने के लिए घर उठा लाई। अब मैं आधे रास्ते में पहुंचती हूँ और मुझे याद आता है, अरे फाइल तो घर रह गई। तो क्या होगा, मैं घर आऊंगी, फाइल उठाऊंगी और दफ्तर जाऊंगी। अब क्या होगा, मीटिंग के लिए लेट हो गई, लेट पहुंची। यस मैम। अब जब मैं लेट पहुंची तो मेरा बॉस मेरा वेलकम तो करेगा नहीं, डांट पड़ेगी मुझे। डांट भी पड़ सकती है, शॉर्ट लिव भी लग सकती है, सारा दिन मेरा मूड भी खराब हो सकता है, सैलरी भी कट सकती है, और सभी एम्प्लॉयज के सामने मुझे कुछ ना कुछ कहा भी गया होगा। तो क्या होगा, मेरा मूड खराब हुआ, मतलब मैं सामान्य काम नहीं कर पाई ना। तो ऐसे ही यदि कोई प्लैनेट हमारी कुंडली में वक्री होता है, राहु केतु को छोड़कर, सूर्य चंद्र कभी वक्री होते नहीं, राहु केतु को कोई फर्क नहीं पड़ता वक्री हो, क्योंकि उनका तो काम है, उनकी चाल है। बच गए 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह अगर हमारे जन्म के समय वक्री थे तो ये सामान्य काम नहीं कर रहे थे। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, वक्री क्या होता है। सब लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और कभी ना कभी जरूर किया होगा। अब ऐसा मान लो कि हम नॉर्मल ट्रेन में जा रहे थे और हमारे साथ से राजधानी एक्सप्रेस निकली या सुपर फास्ट कोई ट्रेन निकली। याद करो कैसा लगता है, ऐसा लगता है हमारी ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। और क्या लगता है, ऐसा भी लगता है बहुत तेज हवा, बहुत तेज आवाज, जैसे धड़ 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 सब कुछ कांप रहा है। हम साथ बैठे बात भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना। तो ये बिल्कुल ऐसी स्टेज है। देखो एक ऑर्बिट है, एक ओवल ऑर्बिट है, एक गोलाकार रास्ता है जिसपे सब ग्रह बारी बारी चल रहे हैं। जैसे 6 लेन रोड बन जाती है वैसे 9 लेन रोड है, अब वहां सब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। चंद्र वही दूरी 2.25 दिन में पूरी करता है, सूर्य वो दूरी 30 दिन की स्पीड में पूरी करता है, अभी दिन आए थे ना। मंगल उसी दूरी को 45 दिन की स्पीड से पूरा करता है, शनि महाराज 2.5 साल में पूरा करते हैं। तो जब एक स्लो मूविंग प्लैनेट फास्ट मूविंग प्लैनेट के साथ से निकलता है, यानी कि फास्ट मूविंग उसको ओवरटेक कर रहा है, तो स्लो मूविंग वाले को क्या लगेगा, मैं पीछे जा रहा हूं। समझ आई बात। तो ये लगभग ऐसी अवस्था होती है, मतलब सामान्य स्थिति नहीं होती है। तो यदि कोई ग्रह वक्री है तो वो सामान्य रूप से सामान्य काम नहीं करेगा, जो भी उसकी ड्यूटी है। करेक्ट, क्लियर यहां तक। यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम ग्रहों यस की। मैम। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ग्रहों की आयु। आप सबने कुछ ऐसी कुंडलियां निकाली होंगी, ऐसी निकाली थी ना, यस मैम। है ना, ऐसी। हाँ जी मैम। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ऐसी कुंडलियां जो निकाली थी, ये जो कुंडली है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे ये तो नंबर्स हैं बीच में घरों के, अब यहाँ पे गुरु लिखा है, गुरु के ऊपर 11 लिखा है, राहु के ऊपर 27 लिखा है, शनि के ऊपर 7 लिखा है, शुक्र के ऊपर 17 लिखा है, चंद्र के ऊपर 15 लिखा है, लिखा है ना। हाँ जी। ये सब Yes, ग्रहों की एज है, ये सब क्या है, एज। ग्रहों की आयु है। और ग्रहों की आयु कितनी होती है मैं बताती हूँ। देखो, सामान्य औसतन, औसतन मतलब एवरेज, इंसान की आयु कितनी मानी जाती है, 60 साल। ऐसे ही कहते हैं ना, जीने वाले 80 साल भी जीते हैं, 90 साल भी जीते हैं, 113 साल भी जीते हैं, वो एक अलग बात है। 60 साल के बाद औसतन, अब थोड़ा हमारा एज, अब साइंस, मेडिकल साइंस की वजह से जो औसतन एज है 75-80 पे पहुंच चुकी है, जीने वाले लोग 90 भी जीते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ग्रहों की एक फिक्स एज है, 0 से 30 डिग्री फिक्स है। 0 से लेके 30 डिग्री तक इसको आयु जीनी है, और हमारी तरह जीनी है। जैसे हम बच्चे होते हैं, फिर टीन एज में आते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, और फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर रिटायर होते हैं। मरते नहीं है ग्रह और राशियां, फिर दोबारा से यात्रा शुरू करते हैं अगली राशि में जाके। तो ऐसे ही यहाँ पर है,
0 से 6 डिग्री चाइल्ड एज, 0 से 30 को डिवाइड किया तो 0 से 6 डिग्री चाइल्ड एज, 6 से 12 डिग्री टीन एज, क्योंकि 5 हिस्सों में बट गया। 30 को 6 से डिवाइड करोगे, सॉरी 5 से डिवाइड करोगे तो 6 डिग्री आएगा, 6 5 जा 30। 6 से 12 डिग्री टीन एज, 12 से 18 डिग्री यंग एज, 18 से 24 डिग्री प्रोड एज, और 24 से 30 डिग्री ओल्ड एज। क्लियर? 0 से 6 बाल्यावस्था, 6 से 12 टीन एज, 12 से 18 यंग एज, 18 से 24 मैच्योर एज, और 24 से 30 ओल्ड एज। सबसे ज्यादा पावर जैसे हमारे में यंग एज में होती है, यहां भी यंग एज में ही होती है। ठीक है? यंग एज शुरू होने से 2 डिग्री पहले और 2 डिग्री बाद तक भी इक्वल पावर होती है, क्योंकि कोई ना तो एकदम से जवान होता है ना एकदम से बूढ़ा होता है। हमारे बच्चे भी जब 16-17 साल के होते हैं ना, बराबरी करते हैं, है ना? वैसे ही जब बूढ़े होने जैसे यंग एज जाती है, एकदम से कोई नहीं बूढ़ा होता। हम लोग अपने लाइफस्टाइल से, अपने रहन सहन, अपने आदतों से हम अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है? अब उसके बाद में 10 से 20 डिग्री का प्लेनेट ऑलमोस्ट कंप्लीट एज लेता है। अब मैं आपको एक कुंडली दिखा रही हूँ, मेरे को बताना कौन कितनी एज का है। ठीक है? मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। शुक्र के ऊपर 17 लिखा है, तो ये कौन सी एज का हुआ बताइए? 17। हाँ 17 तो है। युवावस्था। यंग एज। युवावस्था। यंग एज Very युवावस्था good. युवावस्था बिल्कुल। शनि के ऊपर 7 लिखा है। चाइल्ड किशोरावस्था। टीनेज मैडम किशोरावस्था। जी। किशोरावस्था। चंद्र के ऊपर 15 लिखा है। युवावस्था यंग एज। यंग एज मैडम मंगल के ऊपर 20 लिखा है। प्रौढ़ावस्था। बिल्कुल सही। राहु के ऊपर 27 लिखा है। वृद्धावस्था। ओल्ड एज तो फिर अब ग्रहों का बल देखना आ गया। डी। लगता है ना कि ग्रहों की पावर कैसी है। मित्र के घर है तो अच्छी पावर है, शत्रु के घर है तो भाई डिस्टर्ब हो रही है, जैसे हमारी होती है। एज के हिसाब से पता चल गई पावर, और अगर वक्री है प्लैनेट तो भी पता चल गई। यहां तक समझ आ गया? यस मैम। यस मैडम। माइक्रोफोन बंद रखो अनु अग्रवाल जी, सब लोग माइक्रोफोन साथ साथ बंद रखो। हाँ जी बकरी का क्या है? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है। आप सबने कल अपनी अपनी कुंडली निकाली होगी, और एक चीज आपने जरूर नोट की होगी कि आपकी जो कुंडली है उसमें सबका जो नंबर है चेंज है, 1 से शुरू नहीं है। नोट किया था? किया था नोट? यस मैम। यस मैम। जी मैम। जी यस मैम। लगन कुंडली के हिसाब से। हाँ चेंज है ना, तो अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी अब ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। इजी है अगर ध्यान से समझोगे, अगर ध्यान कहीं और रखोगे तो ये फिर दोबारा समझ नहीं आएगा। इस बात को समझ लेना। मैं बहुत धीरे समझाऊंगी ये टॉपिक, पर बड़े ध्यान से समझना। ये समझ जाओगे ना, और किसी पंडित या किसी ज्योतिषी के पास बैठे हुए बात करोगे तो वो भी हैरान हो जाएगा, अच्छा इनको ये भी आता है। देखो, कुंडली का पहला घर, फर्स्ट हाउस लगन होता है। क्या होता है कुंडली का पहला घर? लगन मैडम लगन। ठीक है, इसका नाम होता है लगन। अब जिनकी इंग्लिश में कुंडली निकल रही होगी वो लोग इसे एसेंडेंट पढ़ते हैं। ASC क्या पढ़ते हैं? एसेंडेंट लिखा होता है। जहां एसेंडेंट लिखा होता है वो लगन ही होता है, हिंदी में लगन होता है। अब ये कुंडली के पहले 12 घर लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली के 12 घर लिख लिए। जैसे ग्रहों की आयु होती है वैसे ही कुंडली के लगन की भी आयु होती है।
जैसे ग्रहों की आयु होती है 0 से 30 डिग्री, वैसे ही कुंडली के लगन यानी फर्स्ट हाउस की भी आयु होती है। पर लगन ना बच्चा होता है, ना बूढ़ा होता है, ना जवान होता है। अब घर, अगर मैं कहूं कि भाई इस घर ने 20 साल चलना है, तो घर थोड़ी अपनी आयु जीता है। कौन जीता है? घर में रहने वाले, है ना? घर में रहने वाले लोग जीते हैं ना। तो फिर अब घर में रहने वाले जो लोग हैं वो जब आयु जीते हैं तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? अब ग्रह जीते हैं जैसे, वो हमने बता दिया। अब यहाँ पे राशियां कैसे जिएंगी हमने ये सीखना है। ग्रहों की आयु तो अभी हमने सीखी थी ना, बच्चा बूढ़ा जवान। यस मैम। अब घरों के अंदर रहता क्या है? या तो ग्रह या राशियां। तो लगन में जो भी राशि आती है, नियम है, लगन में जो भी राशि आती है वो 2 घंटे के अंदर 0 से 30 डिग्री को जीती है और रिटायर हो जाती है। मतलब एज पर रूल मेष राशि ने 2 घंटे में ये आयु जी ली और रिटायर हो गई। और ये हेड ऑफ द फैमिली का घर है। जिसकी कुंडली देख रहे हो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। भाई कैसा दिखता है, कैसा चलता है ना, कैसा है। तो अब क्या होगा, मेष राशि रिटायर हो गई तो मेष की जगह कोई लेगा। हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया तो कोई बनेगा ही। तो सेकंड नंबर वाला जो पीछे बैठा है वो फर्स्ट में आ जाएगा। लाइन लगी हुई है, फर्स्ट नंबर पे मेष राशि रिटायर हुई, घर फर्स्ट है, और वृषभ यहां आ गया, मेष हट गया। तो अब वृषभ की जगह कौन लेगा? ये घर खाली हो गया, मिथुन। मिथुन मैडम। अब तीसरे नंबर वाला दूसरे घर में आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे घर में कौन आएगा? मिथुन की जगह कौन आएगा? कर्क मैडम। अब चौथे घर में कौन आएगा? सिंह राशि। पांचवे में? कन्या। छठे में? तुला। सातवें में? वृश्चिक। आठवें में? धनु राशि। नवे में? मकर। 10वें में? कुंभ राशि। 11वें में? मीन राशि। और 12वें में? मेष राशि। तो अब 2 घंटे बाद कुछ ऐसी कुंडली बन गई ना, ये मैं दिखा रही हूँ, ऐसी बन गई। हाँ जी। घर पहला वृषभ राशि। अब वृषभ भी रिटायर हो गई 2 मैम घंटे। शो नहीं हो रहा शो नहीं हो रहा ना, लाइट नहीं आ रही इसमें। शो क्यों नहीं हो रहा था? शो नहीं हो रहा था? हो रहा है, अभी ये वाला नहीं हुआ मैम। हो रहा है मैम, हो रहा है मैम। हो रहा है मैडम, आपके यहाँ कोई इशू होगा, मैं तो सेम ही कर रही हूँ। हाँ जी, अब देखो, अब पहले घर में वृषभ आ गया, 2 घंटे में वृषभ भी रिटायर हो गया। तो वृषभ की जगह कौन लेगा? मिथुन। फिर मिथुन की जगह कौन आएगा? कर्क। कर्क। और कर्क की जगह? सिंह। सिंह। सिंह की जगह? कन्या। कन्या। कन्या की जगह? तुला। बिल्कुल सही। तो अब ये कैसा हो जाएगा दिखने में चार्ट 2 घंटे बाद? ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब यस मैम। मिथुन भी रिटायर हो गया, मिथुन की जी जगह कौन मैम। लेगा? कर्क। और कर्क की जगह कौन लेगा? सिंह। कन्या। फिर सिंह की जगह कौन लेगा? कन्या। कन्या। और कन्या की जगह कौन लेगा? तुला। तुला। तुला की जगह कौन लेगा? वृश्चिक। वृश्चिक। और वृश्चिक की जगह कौन लेगा? फिर धनु। धनु की जगह कौन लेगा? मकर। मकर। मकर की जगह कौन लेगा? कुंभ। कुंभ की जगह कौन लेगा? मीन। बिल्कुल सही। और मीन की जगह फिर दोबारा कौन लेगा? मेष। दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे मैम। 24 hours। राशियां कितनी है? 12। 12 कितने हैं? 2 घंटा मैडम। 12 टोटल दूनी 24, यानी कि 24 हुआ। 2 घंटे सबको मिलेंगे। 2 घंटे रूल करने के लिए, राजा बनने के लिए सबको मिलेंगे। सबको मिलेंगे। यस पार्शियलिटी नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात? यस मैम। जी मैम। अब चुप रहना, अब अगला स्टेप बता रही हूँ। तो आप लोगों को जो नंबर दिख रहे थे आपकी कुंडली में, वो घरों के नहीं, राशि के नंबर थे। वो किसके नंबर थे? राशि के। घर का नंबर जो होता
होता है वो हमारे दिमाग में साइलेंट होता है। घर का नंबर क्या होता है हमारे दिमाग में? साइलेंट। साइलेंट। साइलेंट होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये कुंडली दिखा रही हूँ मैं आपको। जहां ला लिखा है वो लगन है, जहां ला लिखा है वो क्या है? लगन। लगन। यानी कि वो पहला घर है। लगन में पहला घर होता है ना, हाँ जी। एसेंडेंट एसी लिखा है तो लगन। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? मिथुन। मिथुन। 3 नंबर की मिथुन। मिथुन। मिथुन है जी। ग्रह कौन सा बैठा है? मंगल। मंगल। कितने मंगल डिग्री का? 0 मतलब जीरो। जीरो। अवस्था। 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब दूसरा घर देखते हैं, 4 नंबर वाला। कौन सी राशि बैठी है? कर्क। कर्क। वहां कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्र। चंद्रमा। कितने डिग्री का? 12 डिग्री। मतलब अपना तीसरे घर में कौन बैठा है? सिंह। सिंह। सिंह बैठा सिंह नहीं, राशि। बैठा नहीं है। यहाँ कोई ग्रह नहीं है। चौथे घर कोई में नहीं। जी। बुध। कन्या। बुद्ध बैठे कन्या। हैं। बुध ग्रह बैठा। बुध। कौन सा ग्रह बैठा है? बुध। बुध। बुद्ध ग्रह। कौन सी राशि बैठी है? कन्या। है। कन्या कन्या। राशि। और बुध की आयु कितनी है? 17। यंग। यंग एज। अरे यंग एज। ये नहीं बताना है, बस सिंपल बताओ 17 डिग्री। अब पांचवें घर में कौन है? तुला राशि। तुला राशि। वहां पे केतु बैठे हैं 19 डिग्री के। सूर्य सूर्य बैठे हैं 1 डिग्री के। शुक्र 0। शुक्र बैठे हैं शुक्र है। 0 डिग्री के। शुक्र। जी। जी। अब छठे घर में कौन है? सूर्य और शुक्र को बिल्कुल बल नहीं है। सातवें घर में? धनु। 8वें घर में? मकर। शनि के साथ। शनि के साथ। हाँ। 9वें घर में? कुंभ। 10वें घर में? मीन। मीन गुरु के अब्दू। साथ। गुरु के साथ। गुरु अपने के। राशि 11वें स्वामी घर के। में? राहु। अशोक भैया का फोन आ रहा है। 20 डिग्री। और 12वें घर में? वृषभ राशि। ऋषभ। वृषभ। अब एक काम कीजिए सब, जो लोग इंग्लिश कर रहे हैं उन्हें नहीं पता चलेगा क्या है। सूर्य को सन लिखा होगा SU। सूर्य को क्या लिखा होगा? सन SU। पीछे मत बोलिएगा। चंद्रमा का मून लिखा होगा MO। चंद्रमा का क्या लिखा होगा? MO। मंगल का मार्स लिखा होगा MA। क्या कर रही हो? MA। पे। बुध का मरकरी लिखा होगा ME। शुक्र का वीनस लिखा होगा VE। मैम एक छोटा सा सवाल था। 1 मिनट, अभी नहीं, सवाल करने का मैं टाइम दूंगी। गुरु के लिए जुपिटर लिखा होगा JU। JU। शनि के लिए सैटर्न लिखा होगा SA। और राहु के लिए RA और केतु के लिए KE। हाँ जी सर, आप पूछिए। मैम अभी जो आपने कुंडली दिखाई थी हाँ। इसमें 2 एरो दिखा रहे थे, उसका क्या मतलब है? सर अभी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, क्योंकि अभी देखा तो मैंने इसलिए पूछा। हाँ, अभी वो चीजें यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ मैं। फिलहाल कुंडली रीड करना सिखा रही हूँ कि इसको समझिए। ठीक है? ठीक सुनील है जी, मैम, आपके थैंक यू। बैकग्राउंड से ना आवाजें हैं बहुत, प्लीज उन्हें बंद करवा दीजिए। आपने खुद ईयरफोन लगाए हुए हैं लेकिन पीछे से आवाज है। ओके मैम। हाँ जी, शुभ्रा जी समझ में आया? आज आप बहुत साइलेंट है। मैम एक चीज मुझे पूछना है, ये PI मेरे जो वो जो बनाया है उसमें PI आया है, तो उसका मतलब क्या हुआ? PI? P आया है और L है कि I है? L रहेगा शायद से। LA होगा। नहीं, PL और मैम स्टार वो आया है। प्लूटो होगा। प्लूटो। दैट इज प्लूटो। ओके सुनिए, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है। नहीं है, अच्छा ओके, तो उनको छोड़ देना है।
थैंक यू यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को कोई कंसीडर नहीं करना है। थैंक देखो, यू। जिस समय में ज्योतिष विज्ञान बना था उस जमाने में ये उपग्रह नहीं होते थे, ये एस्ट्रोनॉट्स की खोज है। मतलब ये बाद में जो आपके खगोल शास्त्री हैं इनको उन्होंने ढूंढा है, तो वो इसे शो करते हैं। अब जैसे हम राहु को शनि की छाया, केतु को मंगल की छाया कहते हैं, वो वैसे ही इनको भी किसी की छाया डिक्लेयर करके सिर्फ उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जबकि इनका अभी तक एक नियम है, हम में से किसी ने, युगों युग बीत गए, किसी ने ज्योतिष पे कोई नया नहीं कुछ किया है, उसी को थोड़ा उसी की पीएचडी कर दिया है, उसी को रिसर्च कर दिया है। जरूरत वक्त के हिसाब से चीजें बदल गई हैं। अगर हम आज देखें तो रावण के टाइम में भी पुष्पक विमान था, आज एरोप्लेन है, नथिंग इज न्यू। उस समय में जो ब्रह्मास्त्र कहे जाते थे वो आज की मिसाइलें हैं, सिर्फ नाम बदले। साइंस ने हर युग में डेवलपमेंट की है। अब जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे सदी बदलती है, समय बदलता है और सब कुछ बदलता है, लेकिन वो जस्ट बेस नहीं बदलता। तो बेस में 9 प्लैनेट्स ही थे जिस समय ज्योतिष शास्त्र बना था। हम में से किसी ने इसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते, ना हम सब्ट्रैक्शन करके कहेंगे राहु केतु को हटा दो, क्योंकि थ्योरी में जब ये बना था ज्योतिष शास्त्र तो राहु केतु का स्थान है। ठीक है, क्लियर? अब ये बताइए, आज का समझ में आया सब लोगों को? यस 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 यस। अब अभी मैं एक कल जो मैंने जी शुरू मैम। कर, आज एक नया होमवर्क लीजिए। सबने कल अपनी अपनी कुंडली बनाई थी, भेजी थी ना मुझको। हाँ मैम। अब आज आपने क्या जी करना है, मैम। उस कुंडली का मुझे लिख के भेजना है, कौन से घर में कौन सी राशि कौन सा ग्रह है और कितनी डिग्री का है। ओके मैम। कौन से घर में कौन सी राशि कौन सा ग्रह है और कितनी डिग्री का है। और अगर किसी ग्रह पे स्टार बना हुआ है, किसी भी ग्रह के ऊपर स्टार बना हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ, तो वो वक्री होता है। सी दिस, ये रा पे स्टार बना हुआ है, दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। तो ये राहु सिर्फ स्टार को कंसीडर करना है और किसी को नहीं, तो राहु वक्री है। और मेरी कुंडली में है मैम, हाँ, बने सभी हुए की स्टार। कुंडली में होगा, राहु केतु सभी की कुंडली में होगा। उसके अलावा देखो, जैसे शनि के ऊपर स्टार है तो इस कुंडली में शनि भी वक्री है, इस कुंडली में गुरु भी वक्री है। देख पा रहे हैं आप? हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। अब आप लोगों को क्या करना है, और अगर किसी की कुंडली में वक्री नहीं दिखाई देता है तो नहीं ध्यान देना। नहीं है भाई वक्री, कोई धक्के से थोड़ी बनाएंगे हम। समझ में आई बात? किसी की कुंडली में अगर स्टार है किसी ग्रह पे तो आपने मुझे लिख के भेजना है कि फला ग्रह वक्री है, किसी के नहीं है तो नहीं लिखना। अब कुंडलियां तो कल स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था, अब आज है एक्सरसाइज। लिखो कौन से घर में कौन सी राशि और कौन सा ग्रह है, कितनी डिग्री का है, और वक्री है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। ओके मैम। मैं चेक करूंगी, ये चेक करूंगी मैं। आप वो तो आपका स्क्रीनशॉट था, उसे मुझे क्या चेक करना था? वो तो सॉफ्टवेयर ने बनाया था, आपने तो उसमें कोई कारीगरी की नहीं थी। एब्सोल्युटली राइट मैम। है ना? मैम एक क्वेश्चन हाँ, पूछ लूं? पूछिए। मैम वो लास्ट वाली एक बार जो कुंडली बता रहे थे ना, वैसे सब पूरी समझ में आ गई। वो एक बार 2 मिनट आप वापस समझा देंगे? लास्ट वाला मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं समझ आया, पहले ये तो बताओ। मैम आपने जो ये जैसे ये सब कह रहे थे ना, लास्ट वाली कुंडली जो बना रहे थे, बनाई थी आपने, दिखाई ना वो वाली एग्जांपल वाली थोड़ी सी। मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिखाया बच्चे, मैंने तो बस इतना बोला कि इसको पढ़ो। जो मैम यहाँ वो बैकग्राउंड, पढ़ने के अंदर एक देखो बार जो थोड़ा। घर है, ये घर है लगन, जहां लगन या एसेंडेंट है वो पहला घर है। हाँ मैम। एक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा हाँ वही थोड़ा सा। तो ये जो पीछे 3 लिखा हुआ है ये राशि का नंबर है। अभी मैंने बताई थी ना राशियां बदलती हैं। अच्छा मैम। मैम जैसे यहाँ पर है लगन की है, तो ये यहाँ पर 1 नंबर अपन कंसिडर करेंगे इसको। बिल्कुल, ये पहला घर है। ओके। पहले और घर में 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि बैठी है, मिथुन, हाँ मैम यही। और मंगल ग्रह 0 डिग्री का होकर बैठा है। अच्छा अभी समझ आ गया? हाँ मैम। यही लिख के भेजना है। यही लिख के इसका नहीं लिख के भेजना, अपनी अपनी कुंडली का लिख के भेजना। हाँ मैम। ऐसे बनाना है ना मैम? आप हाँ ऐसे तो बना लिया, अब इसका मुझे लिख के भेजोगे ना, कौन से घर में जी पता मैम। चलेगा ना मैम? सब। हाँ जी मैम जी मैम जिस घर में खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है, उसका कैसे लिखेंगे? मैडम, राशि लिखोगे उसकी।
ओके मैम। राशि तो होगी ना, राशि तो 12 के 12 घर में है, ग्रह नहीं है 12 हाँ जी, हाँ हाँ। एक्सक्यूज ओके। मी मैम, हम्म, मेरे यहाँ पे विनस के ऊपर एक स्मॉल सा उसे बॉक्स छोड़ जैसा, दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी उसकी यहाँ पे नहीं बात हो रही। बॉक्स जैसा बना उसको छोड़ देना है ना फिर? मैंने सिर्फ स्टार कंसीडर करने को बोला। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वर्गोत्तम बोलते ओह। हैं उसको, उसका नौमांशा से रोल होता है। यहाँ ओके ओके ठीक। जी। मैम राशि, ग्रह और डिग्री 3 चीज लिख के भेजिए। और वक्री हो तो बताना। थैंक यू मैम। अभी कोई क्वेरी? नो मैम, थैंक यू। पक्का समझ में आया? बहुत अच्छी तरह। कितने हाँ दिनों जी का? मैम। मैम आपने बताया ग्रहों का जो बल बताया ना, आपने 3 बताया, राशि परिवर्तन के आधार पर, चाल के आधार पर, आयु के आधार पर। जी। तो चाल का आपने बताया कि जी बकरी है, या फिर तो उसका बल मार्ग सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। इनका असर क्या होगा? डिम्पल जी, नर्सरी के अंदर 4th क्लास करा दूं? कर ली थी आपने? नहीं। तो फिर अभी इतना ही समझो कि सामान्य नहीं है। कल में? कल भी नहीं होगा, वो टॉपिक आगे का, एडवांस का। ठीक है। अभी सिर्फ एक बात देखो, 2 दिन में आप कुंडली पढ़ना सीख रहे हो। आपको लगता था आज से 2 दिन पहले आप कुंडली पढ़ पाओगे? पढ़ पा रहे हो ना? है ना? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो एस्ट्रो सेज की हेल्प से बनाइए। मीनू जी अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने परमिशन दे दिया, लेकिन सब एक साथ मत शुरू होना। अच्छा अब बताओ, कुंडली बनाना आसान हुआ, पढ़ना आसान हुआ? जी 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 सिर्फ 2 लोग कह रहे हैं, बाकी लोगों को मुश्किल लग रहा है। जी 102 लोगों को मैम मुश्किल लग रहा है। मैम हेलो। हाँ मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, जैसे मेरी राशि में शनि स्टार आ रहा है, तो उसके जो नंबर है वो नंबर भी करने हैं साथ में नोटिस। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने परमिशन दे दी है, अगर कोई बोलना चाहे। यस मैम, मैडम आराम से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया। गुड। बहुत अच्छी तरह। हाँ मेरे में राहु और केतु दोनों वक्री दिखा रहा है, स्टार चिंटू है। जी, शायद मैंने बोला था कि राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, याद है? यस। जी 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 जी। हर कुंडली में वक्री मिलने वाले हैं, ये ना पता चल जाता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। जब कोई स्टूडेंट बोलता है ना मेरे में राहु केतु वक्री दिखा रहा है, पक्का पहली बार ही पढ़ रहा है। क्योंकि और आप बहुत हम भी लकी है पढ़ते जो थे। आपके दोनों है। आप हैरान होंगे, आप लोग 2 दिन में जहां पहुंचे हो ना, हमें यहाँ तक पहुंचने में 6 महीने लगे थे, क्योंकि हम लोगों को कोई सिंपल करके नहीं समझाता था, हमें किताबें पढ़ पढ़ के करना पड़ता था। अब किताबें पढ़ते थे, ये लगन बदलता है ये समझने में 6 महीने लग गए थे। अच्छा तुम्हारा लगन अलग है, अच्छा मेरा लगन अलग है, पहले तो हम यही देखते रह जाते थे। तो धीरे 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 हमने किया। हम लोग 10 पेज पढ़ते थे तो उसका सार 1 लाइन होती थी। तो आज मैडम मेरी आप इस कुंडली में प्लूटो 1 नंबर के उसमें प्लूटो वक्री आ रहा है और यू लिखा हुआ है, क्या मतलब नहीं है लेना इसका? है, यू यूरेनस पे है भी ना, वक्री? यूरेनस और प्लूटो है, नहीं उठाना। हाँ, वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 ग्रहों को नहीं कंसीडर ना भी करना। लिखा हुआ है। हाँ जी, एक प्लूटो वक्री दे रखा है, 5 नंबर आप वहां पर आ रहा है। मधुमिता जी और मेरी बात को सुन लीजिए, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी करेक्ट? जी जी। और जो ला 20 डिग्री लिखा हुआ है, वो लगन है मैडम, वो लगन है। ला तो मैं कई बार बोल रही हूँ, पहला घर लगन होता है। ठीक ठीक। हाँ वो लगन है। लगन की भी तो आयु बोली 0 से 30 होती है, जो 2 घंटे में एक राशि जी लेती है, बताया था ना अभी। हाँ जी मैडम मेरी कुंडली में डिग्री शो नहीं हो रही ऊपर कोई किसी बात भी। नहीं दीपमाला जी, आप मत बताइए, वो कईयों का, वो आपका एप्पल का फोन है क्या? जी जी मैम। हाँ, एप्पल में सॉफ्टवेयर डिफरेंट वे से काम करता है, वो आगे जाके देता है। कोई बात नहीं, अभी इतना ही कर दीजिए, इतना ही समझिए। ओके थैंक यू मैम। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? मैम कुंडली बनाने के लिए आपने यस कोई लिंक मैम। दिया है क्या? मैं एक्चुअली कल था नहीं क्लास अरुण जी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसको देख लो। में। इसी में 73 में ना? हाँ कल की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसे देख लो। ओके थैंक यू। और कोई?
मैडम आपको थैंक यू ग्रुप मैम अच्छे से समझाने के लिए। नहीं हूँ मैंने मैम तो आपकी रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपलोड होगी उसके बाद डालेंगे ग्रुप में, 1 घंटा लग सकता है। अच्छा मैम। कल वाली तो मैंने पिछले दिन की रिपीट कर दी थी, आज वाली मैं सेम डाल दूंगी क्योंकि फिर लोगों को लगता है रिकॉर्डिंग नहीं आई। और बताइए मैम एरो लगा हुआ है किसी ग्रह के ऊपर। मैडम, मैंने एक ही बात बोली है, आपको सिर्फ बकरी पे ध्यान देना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना। फिर वही सवाल, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक बात बताओ, आप अगर एमए पढ़ रहे हो, आप एमए सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो और एक बच्चा एमकॉम पढ़ रहा है, तो आप उसके सब्जेक्ट को पढ़ने जाओगे क्या? हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम 7 नंबर में शनि का बकरी आपकी आवाज नहीं आ रही देवाशीष जी, आपके यहाँ से हेलो ईयरफोन। हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ मेरे कुंडली में 7 नंबर में शनि का पकड़ी दिखा रहा है। तो आप लिख ही दीजिएगा बस। ओके मैम। ठीक है, और मैं फोटो खींच के भेजना है। चलिए ठीक है जी। अब मैं देखती हूँ कितने लोगों का होमवर्क आता है। हाँ जी, हेलो मैम रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है? रिकॉर्डिंग तो आएगी ही आएगी, 1 घंटे बाद आएगी ग्रुप में। कहाँ से मिलेगा वो तो आएगी। आपके ग्रुप से मिलेगा, अपने अपने ग्रुप में, जिस जिस ग्रुप से आ रहा है आप उसी ग्रुप में 1 घंटे बाद आ जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है मैम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। कल मिलते हैं और होमवर्क देखते हैं कितने लोग भेज रहे हैं। सुनिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, कल मैम कोई नोट्स भी आए हैं क्या? नहीं भेजे हैं? मैम ने के मीन्स क्या होता है? मैं फोर्स म्यूट कर रही हूँ क्योंकि एक भी सवाल सही वाला नहीं है, बस जस्ट जो मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं। बहुत जवाब दिए हैं मैंने और करेक्ट आप लोगों को बता दिया है